नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ देश भर में बाजू में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण माहौल में प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्णिया जिला के कस्बा प्रखंड अंतर्गत लखना पंचायत के मजगामा ईदगाह एवं डुमरी के मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि लोगों ने काली पट्टी लगाकर अलविदा जुमा यानी रमज़ान के आखिरी जुमा नमाज पढ़ने पहुंचे। गौरतलब हो कि लखना पंचायत के युवा समिति मोहम्मद अशरफ एवं मुखिया मोहम्मद अनवर और मुफ्ती इंतखाब नदवी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ अपनी बात रखी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये माह रमज़ान हम लोगों से रुखसत हो रहा है। आज आखिरी जुमा है। आज 27 रोज़ा हम लोगों का मुकम्मल होने जा रहा है और हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ के अलविदा की नमाज़ पढ़ के बाहर में इकट्ठे हुए हैं कि ये जो सरकार द्वारा इस तरह का वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया है ये काला कानून है और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जुमा की नमाज के बाद इस बिल का मुखालफत करें। ये जो हम आज इस बिल का मुखालफत ये काला कपड़े को बांध करके कर रहे हैं, बिल का मुखालफत कर रहे हैं, कहे कि ये बहुत बड़ा काला कानून, इस बिल को सरकार द्वारा रिजेक्ट किया जाए। कहे कि ये बिल ऐसा बिल है कि हमारे जो मस्जिद, मदारिस और जो भी है ईदगाह, जनाजागाह, कब्रिस्तान, ये सब हम लोगों से छीना जा रहा है। इसीलिए हम सभी आवाम से अपील कर रहे हैं इस बिल का मुखालफत करें। कहे कि ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक तरह का आज से नहीं, जब से ये मौजूदा सरकार आई है, कभी एनआरसी, कभी सीए, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस तरह का बहुत बड़ा बिल है। इसमें हम सभी नौजवान को आगे आना चाहिए। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो हम लोग पंचायत के स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे भी नहीं होता है तो हम आगे जाके इस बिल का मुखालफत करेंगे। मैं मोहम्मद अनवर, मुखिया ग्राम पंचायत राज लखना कस्बा। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है इस पे इनका क्या कहना है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो ऑल इंडिया पूरा हिंदुस्तान में एक मुहिम छेड़ा हुआ है और मौजूदा हुकूमत जो एक बिल में संशोधन करना चाह रही है वक्फ बिल को लेकर के, इसमें ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हमारा भी एक संविधान में लिखा गया है, संविधान में एक मतलब हमारा भी हक है, हर आदमी का जीने का अपना हक है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक लॉ है जो उसमें उसको मानना, उसके लॉ के तहत चलना हमें आज़ादी है ये संविधान में, लेकिन हमें उस चीज़ को नहीं दिया जा रहा है। आज उस चीज़ को ख़त्म करने में तुली हुई है मौजूदा सरकार। जैसे कि कुछ लोग का कहना है कि इसमें संशोधन किया जा रहा है। भाई, संशोधन किस बात का किया जा रहा है? संशोधन तो तब न करेंगे, मान के चलिए हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी लॉ है, हमारी संस्था है, जब हमको उसमें संशोधन करने की ज़रूरत होगी तो आप हमारे साथ बैठिए, हमारी राय लीजिए कि भाई आखिर इसमें क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, किसको सुधारना चाहिए, किसको नहीं सुधारना चाहिए। हाँ, अगर मेरे साथ बैठ करके आप मशवरा करते, कुछ चीज़ अगर वैसा गलत होते तो हम लोग खुद उसमें सहयोगी से उसको क्या बोलते हैं, संशोधन करते। लेकिन नहीं, ये एक साजिश के तहत संशोधन करने का प्लानिंग कर रहा है। इस चीज़ को सार्वजनिक करने की कोशिश की जा रही है। अब मसलन जैसे हमारे इंतखाब साहब ने बताया, ये हम लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट में नहीं आते। ये प्रोटेस्ट में इसलिए आया भाई कि हमारा पूर्वज, हमारा ये शरीयत, जिस शरीयत को हम मानते हैं, उसमें कहा है कि अगर हम ज़मीन मस्जिद के नाम से दिए हैं तो मदरसा में भी यूज नहीं कर सकते उसको, वो मस्जिद में ही यूज होगा। तो इसलिए अगर संशोधन हो जाएगी, वक्फ बिल पास हो जाएंगे, तो सार्वजनिक जब हो जाएगी तो मस्जिद के ज़मीन में मदरसा बनेंगे, मदरसा के ज़मीन में मस्जिद बनेंगे, कब्रिस्तान की ज़मीन में जनाजागाह बनेंगे, या और लगेंगे कि भाई सरकार को कोई चीज़ की ज़रूरी है, सरकारी कोई भवन बनना चाहिए तो वो वक्फ की ज़मीन में भी बना सकती है। तो ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम इसका पुरजोर मुखालफत करते हैं, खिलाफ करते हैं कि इसमें इस बिल को वापस लिया जाए। और ख़ास तौर से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के घूम रहे हैं,
यही दिन है सेकुलर बनने का। और मुसलमान और सेकुलर लोग बखूबी आपको देख रहे हैं, जैसे कि आप इफ्तार पार्टी तो खा ही रहा है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि आप जो दिखावा खा रहा है वो सेकुलर बन के जो घूम रहे हैं, अफ्तार पार्टी का ढोंग रहे, अफ्तार पार्टी करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, भाई हमको उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप मेरे साथ खड़ा होकर के वक्फ बिल संशोधन में खड़ा होइए, हमारे साथ प्रोटेस्ट कीजिए। और माननीय नीतीश कुमार जी और नायडू जी, माननीय बिल में नायडू जी, अगर ये दोनों आदमी अगेंस्ट चले जाए, विरोध कर दें, तो हमको नहीं लगता है कि ये बिल पारित होगा। इसलिए हम चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप हमारे साथ खड़ा होइए। अगर खड़ा नहीं हुए तो आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब मुसलमान भाई देंगे। दीनी मुल्क है जहाँ पर तमाम मसालिक के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग बराबर हैं। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है यहाँ के रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने धर्म में आज़ाद हैं। हिंदू भी अपने धर्म में आज़ाद है, मुसलमान अपने धर्म में आज़ाद हैं, सिख ईसाई तमाम के तमाम लोग अपने अपने धर्म में आज़ाद हैं। जो जहाँ चाहें, जिस तरह से चाहें इबादत करें। और आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि जो लोग जो इदारा कायम करना चाहते हैं, इदारा कायम करें, मदरसे कायम करें, मस्जिदें कायम करें, खानकाहें कायम करें, उसके लिए ज़मीनें वक्फ की गई थी। लेकिन आज की हुकूमत नहीं चाहती है कि मुसलमान मजबूत रहे, मुसलमानों के अंदर एक हौसला हो, मुसलमानों की हिम्मत मजबूत। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं, वक्फ बिल मंजूर नहीं, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। सवाल किया जाए लोगों कि अदर जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अदर भी कास्ट है, अगर भी और भी कौमें हैं, क्योंकि और भी कौमों के अंदर अलग अलग संस्थाएं, वहाँ पे अगर एक मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता है तो गैर कौम हमारे संस्था में, हमारे मस्जिदों के मेंबर में क्यों मेंबर बनाना चाह रहे हैं? अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप जो है खफा हैं क्योंकि उसमें ये संशोधन नहीं होना चाहिए, और आपका क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, ये हमारे मामले हैं। जब इसमें तरमीम करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त इन लोगों ने किसी भी न आलिम को बुलाया, न मुफ्ती को बुलाया, न किसी खानका से इन लोगों ने कांटेक्ट किया। उन्हें कैसे पता कि ये मुसलमानों के हित में ये सब फैसले लिए जा रहे हैं? किताबें हम जानते हैं, कुरान हम जानते हैं, हदीस हम जानते हैं, हमारे नबी ने क्या मैसेज हमको दिया है वो हमें पता है। तो कौन सी चीज़ हमारे लिए मुफीद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है वो आपको पता नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में चेंजिंग करते हैं, तरमीम करते हैं, तो हमसे मशवरा लेना पड़ेगा। तो हम खफा इस बुनियाद पर हैं कि हमारी चीज़, और हम ये गलत नहीं है, ये प्रोटेस्ट आज जो हो रहा है ये आर्टिकल 19 के तहत अधिकार है हमें, और यहाँ का संविधान हमें इजाज़त देता है, परमिशन देता है कि आप अपने हक़ को हासिल करने के लिए आप पार्लियामेंट के सामने भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज अगर हमारे वक्फ जायदाद को हमसे छीना गया तो याद रखें, दिल्ली की सरजमीन में एहतजाज किया गया, पटना में एहतजाज किया गया, और आज यहाँ भी एहतजाज हुआ है। और हमारे जिस्म में जब तक खून का एक कतरा भी रहेगा, हम ही नहीं, हमारा बच्चा बच्चा इंशाल्लाह एहतजाज करता रहेगा इंशाल्लाह। वक्फ में ऐसा कौन सा संशोधन है, ऐसा कौन सी चेंजेस है जिसके वजह से आपको ये डर लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो हम पे कब्जा करना चाह रहा है या छीनना चाह रही है? हमारी शरीयत हमसे कहती है कि जिस आदमी ने ज़मीन वक्फ की है, ज़मीन दे दी है अल्लाह के लिए, उस इंसान ने जहाँ के लिए कहा है वो ज़मीन की जो चीज़ें निकलेंगी वो वहीं के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर हमने ज़मीन मस्जिद के लिए दी है तो वो ज़मीन का हिस्सा मस्जिद ही में लगेगा, मदरसे के लिए दी है वो मदरसे ही में लगेगा। लेकिन ये हुकूमत अब ये चाहती है कि उनके मंशा के मुताबिक जो वक्फ जायदाद है इस्तेमाल किए जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मीनें मदरसे के लिए थी वो हिंदू मज़हब, वो मंदिरों पर भी इस्तेमाल की जा सकती। हम सिर्फ हिंदू को देंगे या कोई और जो रिलीजियस है उन्हें दिया जाएगा? नहीं दे सकते हैं आप। अगर जब ज़मीन देने वाले ने, ज़मीन दाता ने अगर ज़मीन मस्जिद के लिए दी है, शरीयत इस बात की भी इजाज़त नहीं देती है कि उसका इस्तेमाल मदरसों पर होना चाहिए। अगर मदरसे के लिए दी है
तो शरीयत ये नहीं कहती है कि उसका इस्तेमाल मस्जिद के लिए होना चाहिए। जो ज़मीन जिस चीज़ के लिए है वहीं पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। हमें इस बात से तकलीफ है कि आप अपने मंशा के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और भी किसी को कुछ कहना है? सुफियान भाई, सुफियान भाई। एक मिनट, ये वक्फ बिल जो है हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों का हुजूम है और हर जगह हुजूम रहता है। तो इससे इस बात से हर किसी को, चाहे इसके जो ख़िलाफ़ नहीं है, जो इनके सपोर्ट में है, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि मुसलमान नाखुश हैं। आप हमारे फ़ायदे या नुकसान की बात क्यों सोच रहे हैं? अगर मेरे फ़ायदे में होता, ये बात मेरे हित में होता, तो हम लोग इतना प्रोटेस्ट करते ही क्यों? हम लोग तो क्रेजी नहीं है, कोई पागल नहीं है, हम दीवाने नहीं हैं। अगर हमारे हित में नहीं है हम तो तब तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे हुकूक के बारे में क्यों ख्याल करते हैं? भाई आप देश के, गांव समाज के, मोहल्ले के विकास के बारे में बात करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये भी तो विकास के अंदर ही आता है। आप एक देश में रहते हैं तो आपके लिए भी सोचना ज़रूरी है। केंद्र सरकार जो है वो सबके लिए सोचती है। जी जी, हमारा संविधान ये चीज़ कहता है और हमें यह हक भी देता है और सोचने का भी हक देता है, लेकिन सरकार हमारे हित में नहीं सोचती है। ये साफ साफ जाहिर है। तो इसलिए हम लोग ये सवाल को समझें कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉज के मसाइल हैं। जी, जी। मुस्लिम पर्सनल लॉज की यहाँ कमेटी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुहूम उसके चेयरमैन हैं। वो फैसला करेंगे, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। आर्टिकल 25 के मुताबिक हमें अधिकार है या नहीं है? हाँ, जब अधिकार है तो हमारे अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? आप कौन होते हो फैसला करने वाले कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए? हमारा घर है, हमारे घर में आप नहीं दाखिल हो सकते हो। उनका वो हमारे घर के जो अफराद हैं उनको मशवरे का अधिकार है बस। दरअसल केंद्र सरकार का ये कहना है क्या कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ छीन रहे हैं, है ना, हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। जो चीज़ गलत है उस चीज़ को हम जो है सही कर रहे हैं, उनका ये कहना है। अच्छा, तो ये कैसे आप तय कर सकते हैं कि हमारी कमेटी में गैर मुस्लिम को कैसे दाखिल कर रहे हैं आप? जो बड़े बड़े ओहदे हैं उन बड़े ओहदों पर गैर मुस्लिम को कैसे बिठा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है उसमें अदर कम्युनिटी के जो लोग आ रहे हैं उसके जो है आप खुश नहीं हैं, वो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना ये चाहिए। मुस्लिमों का है, मुस्लिम का ही होना चाहिए, मुस्लिम के ही लोग रहें, मुस्लिम ही जो है इनके फैसले लें। बिल्कुल, हाँ। और भी किसी को और याद रखें हम गोलियों से डरते नहीं हैं। आप हमें डराना चाहेंगे, हमारे घरों को बिल्डोज करेंगे, हम इस बात से घबराने वाले नहीं हैं। हमारे 1000 सीने हैं, आपके मुकाबले करेंगे, आपकी गोलियों के मुकाबले करेंगे, लेकिन अपनी शरीयत को हम मिटने नहीं दे सकते हैं इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब से एक बात है, इस पे हमें एक शेर याद आया। ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू हैं मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं गुलजार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा हम उसको रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं पिंदार के बुत को तोड़ेंगे, हम एक खुदा के कायल हैं पिंदार के बुत को तोड़ेंगे। हम हक़ के निशान हैं दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। इस देश के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपने खून से सींचेंगे इंशाअल्लाह। इस देश के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बना कर दम लेंगे। पहली बात तो ये वक्त ज़मीन जो है कहाँ से आई? हाँ, ज़मीन तो हम ही लोगों ने, जिसका औलाद नहीं थे, हाँ, उनने वफ़ किया मस्जिद को, हाँ। उसने वफ़ किया मदरसे को। हाँ जी। फिर आप अलग कानून बना के इसको क्यों अलग करने चाहते हैं? भाई हमारी नीयत हम देने के बाद हम मर गए, हम दोबारा तो दुनिया में आएंगे नहीं, तो हमारी चीज़ को क्यों अलग किया जाता है? हमको सब आप कैसे मिलेगा? हमने तो दिया मदरसे में, आप मस्जिद को क्यों दे रहे हैं? हमने दिया कब्रिस्तान को, आप दरगाह में क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो जो ज़मीन जहाँ हम दिए हैं वही रहना चाहिए, ताकि हमारे आने वाला नस्ल को याद रहे, और जो लोग मर गए ज़मीन को उनको सवाब मिलता रहे। हम यही चाहते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं मजगमा हाट में, जहां लोगों से ये वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों से उनकी राय जाना और ये समझने की कोशिश किया कि आखिर ये लोग यहाँ वक्फ बिल संशोधन का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हम तमाम बाशिंदगान मोहम्मदिया कमालपुर आज बाद नमाज जुमा वक्फ तरमीमी बिल जो सरकार की जानिब से लागू किया जा रहा है
हमारे तशख़्ख़ुस को तोड़ने मरोड़ने के लिए हमारे मसाजिद मकातिब को, हमारे कब्रिस्तान को और हमारे वक्फ की जायदाद को हड़पने की जो नापाक कोशिश की जा रही है, हम तमाम बाशिंदगान मोहम्मदिया आज उस काले कानून की पुरजोर मुखालफत करते हैं। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।